Hello guys, Abhishek here and welcome back to Enigma Buy and Trade. Today I'm back with another learning video and आज का टॉपिक होने वाला है RSI. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि RSI क्या होता है, RSI इंडिकेटर और RSI की स्ट्रैटेजी में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आप इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके आप एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलते रहे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैं एक बार पहले सिंपल बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं RSI क्या होता है, उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी पर जाऊँगा. और तो RSI एक ट्रेडिंग इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में. एक इंडिकेटर है RSI जिसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. तो आपको नाम से समझ आ रहा हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये किसी भी स्टॉक का या फिर मार्केट का इंडेक्स का ये स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस बताता है. ओके, RSI क्या है? RSI देखिए, जैसे ये RSI है तो ये क्या है, ये बस ये जो चार्ट चल रही है कैंडल स्टिक्स चार्ट, इसका एक पिक्चराइजेशन नीचे फॉर्म करता है और ये लाइन चार्ट होती है. ओके, ये लाइन चार्ट के फॉर्म में उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है 0 से 100 के बीच. ओके, 0 to 100 इसका वैल्यू रहता है. 0 से 100 के बीच में, जैसे ये 0 है, ये 100 है, इसके बीच में अगर ऊपर नीचे होता रहता है RSI इस तरीके से. ओके, और जो RSI स्टैंडर्ड लोग पूरे वर्ल्ड में फॉलो करते हैं वो है 30 to 70. ओके, जैसे लेट्स से ये 30 का रेंज है और ये 70 है. तो जो 70 होता है, 70 से ऊपर कोई भी चीज जाता है तो उसे ओवरबॉट माना जाता है. 30 से नीचे कोई भी चीज आता है तो उसे हम ओवरसोल्ड मानते हैं. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मतलब सिंपल होता है. ओवरबॉट मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सेस बाइंग हो चुकी है तो अब ये बायर्स को ये प्राइस अब अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से ये नीचे फॉल होना स्टार्ट करे. और ओवरसोल्ड मतलब कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, अब इसका वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है लोगों को और अब ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है. तो RSI सिंपल हमें टॉप कैच करने का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है. टॉप कैच कर सकते हैं हम इससे या फिर हम बॉटम कैच कर सकते हैं. और अगर आप टॉप और बॉटम कैच कर रहे हैं किसी भी मार्केट का या स्टॉक का तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं और बड़े प्रॉफिट से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, आपको पता होगा. तो ये तो मैंने सिंपल में बता दिया RSI होता क्या है. चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको मैं फिर से लगा के दिखा दूँ. तो ये निफ्टी बैंक का जैसे चार्ट लगा हुआ है. तो चलिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई नो गाइस, बट मैं वीडियो लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें सारे टॉपिक्स एक साथ कवर कर सकूँ. क्योंकि मेरा एम यही है कि एक ही वीडियो में आपको सारे RSI से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं दे सकूँ, सारा स्ट्रैटेजी, और इसके बाद कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से यूज़ करना एग्जांपल्स वगैरह के साथ. तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि इसमें एक ही वीडियो में आपको सारा नॉलेज मिल पाए और इसके बाद आप RSI को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. तो RSI में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यूज़ कैसे करना है. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 70 to 30 जो नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं 70 to 30 उसका सेटिंग रहता है. बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यूज़ करता हूँ, मैंने सीखा है. पावर ऑफ स्टॉक्स भी यही चीज़ बताया था, अगर आपने चाहेंगे तो उनका भी आप देख सकते हैं, सुभाषीष सर का. तो जैसे 70 to 30 ये मोस्टली स्टॉक में आप ये सेटिंग्स रख सकते हैं. स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में तो आप 70 to 30 रख सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स क्या है, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं बहुत बार, तो वो 30 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा RSI और इस पॉइंट पे आप बाइंग कर सकते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि यहाँ से ये रिवर्स करे. ओके, बॉटम कैच करने के लिए. पर जैसे लोग ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस सब के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के लिए जो सेटिंग्स मैं प्रेफर करूंगा वो है 70 to 40. ये रेंज आप रखिए क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में या फिर इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करें निफ्टी बैंक में और अगर आप 30 का सेटिंग्स रखेंगे तो इसमें आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे. अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपको 2-3 दिन में मुश्किल से एक ट्रेड 2 ट्रेड मिलेगा, बहुत कम इसमें ट्रेड मिलेंगे. और आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना कम ट्रेड मिलेगा. इसलिए इसमें मैं प्रेफर करूंगा लोअर रेंज जो रहे वो 40, अपर रेंज 70, ये रेंज रखने का. तो मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सेटिंग्स रखना है. अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 70-30 रखिए जो बेसिक होता है, पहले से रहता है सेट. और अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स के, तो आप 70 और 40 रखिए रेंज. ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ कि ये
कौन कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट, जो भी इंट्राडे ट्रेड करते होंगे उनको पता होगा कि वो 1 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच में ही टाइम फ्रेम यूज़ करते होंगे, पर 1 मिनट बहुत कम हो जाता है RSI के लिए, तो आप 5 मिनट और 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जिनको नहीं पता है, मतलब आप 2-3 दिन के लिए होल्ड करें, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग हो गया। तो उसमें आप 15 मिनट से ऊपर, जैसे 30 मिनट, 1 आवर से लेके 2 आवर, 1 डे तक, मैक्सिमम 1 डे, ओके, 1 डे से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पोजिशनल होल्ड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, तो आप 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं या फिर 1 मंथ का चार्ट देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करना है और वो अकॉर्डिंग RSI अपना चेंज कर रहेगा सारा वैल्यूज, ओके। तो ये मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। इंट्राडे के लिए 5 मिनट टू 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे तक का मैक्सिमम। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, तो 1 वीक और 1 मंथ का आप चार्ट यूज कर सकते हैं RSI में। 1 मिनट का यूज मत करिएगा, बहुत कम हो जाता है। तो ये मैंने आपको ये बता दिया। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि RSI लगाते कैसे। तो ये हम आ चुके हैं चार्ट्स पर। ये आप देखेंगे तो ये अपस्टॉक्स का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का पैनल, और इसमें सारे इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपने अपस्टॉक्स में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैंने RSI लिखा, ओके, यहाँ पर इंडिकेटर मैंने टैप किया, मैंने RSI लिखा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। बस एक बार आपको टैप करना है, देखिए ये आ गया। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, RSI यहाँ पर सेट हो गया। ये आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, इसके ऊपर आप अपना कर्सर लाइए, इसके ऊपर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगी, जो व्हील वाला सेटिंग्स है। तो जैसे अभी हम हैं इंडेक्स पे, अभी मैं इंडेक्स का बता दे रहा हूँ, स्टॉक का आप खुद से इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पहले से रहता है। तो देखिए इसमें अपर लिमिट, मिडल लिमिट और लोअर लिमिट सेट है। तो मिडल लिमिट आप चाहें तो हटा सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अपर लिमिट 70 है, लोअर लिमिट 30 है। बट जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में, निफ्टी बैंक, तो लोअर लिमिट 40 कर दीजिए, ओके। लोअर लिमिट 40 हो गया, क्योंकि देखिए ये लोअर लिमिट 30 है, जैसे ये 30 है, तो कितना कम, 30 आया ही कहाँ, इस दिन यहाँ आया था, उसके बाद यहाँ आया है 30। तो देखिए बहुत कम ट्रेड्स मिलते हैं, इसलिए 30 नहीं रख के 40 और अपर लिमिट 70 आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, चलिए उस पर आते हैं। तो अगर जितना मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको समझ आ गया हो कि RSI में सिंपल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन क्या होता है। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे RSI, तो जैसे ये 70 है, ये 30, ये 40 है, जैसे मैंने बताया ये 40 हो गया, ये 70 हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ये RSI यहाँ पर चल रहा है, जैसे 70 के आसपास आता है, ये ओवरबॉट जोन पे आ गया, यहाँ पर लोग सेलिंग कर देते हैं, ओके, यहाँ पर लोग सेलिंग कर देते हैं। और जैसे ये 40 के आसपास आता है, यहाँ पर बाइंग कर देते हैं, ओके। तो RSI बेसिकली इसी यूज का आता है कि आप 70 के ऊपर जब जैसे आए, आप यहाँ पर सेल कर दें, 40 के आसपास जैसे ही आए, 30 के आसपास, पर यहाँ पर 40 इंडेक्स में, तो आप बाइंग कर ले। बट ये डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग करना सही नहीं प्रीफर करूंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, RSI का रेंज आपको पता है 0 to 100 है, ओके, 0 to 100 का रेंज है। बहुत बार क्या होता है, आपने यहाँ पर 70 पर सेल कर दिया, बस आपने ये देखा कि RSI 70 का रेंज दिखा रहा है, 70 के आसपास है, आपने सेल कर दिया, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, आपने कोई चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन नहीं देखा, आपने सेल कर दिया। उसके बाद क्या होता है, ये RSI धीरे धीरे ऊपर जाकर 90-95 तक चला जाता है। तो इस टाइम पे आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और यहाँ से भी अगर ये नीचे आएगा तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप RSI को दो चीज़ के साथ कंबाइन करें, या तो आप उसे कोई चार्ट पैटर्न्स के साथ कंबाइन करें, चार्ट पैटर्न्स के साथ, या फिर आप उसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कंबाइन करें। लेट्स से ऊपर आपका तो कैंडलस्टिक चार्ट्स लगा ही हुआ है, तो जैसे आपको यहाँ पर अगर कोई भी प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये RSI, मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक लाइन चार्ट है। जैसे अगर मैं इस चार्ट को भी कन्वर्ट करता हूँ लाइन चार्ट में, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए ये मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसे, देखिए दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस ये डिफरेंस है कि ये 1 से 100 के बीच में है, और ये नॉर्मल जो चार्ट चलता है अपने रेंज पे वो है। पर ये तो नहीं लगा के रखते हैं लोग, इसलिए मैं इसे पहले कैंडल्स में सेट कर देता हूँ। इसीलिए जो लोग को प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता है, जैसे आपको, जैसे मैंने बताया कि टॉप और बॉटम कैच करने का काम आता है, ओके, टॉप और बॉटम कैच करने का काम आता है RSI। तो जिन लोगों को टॉप और बॉटम पे प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता है, तो टॉप से कभी भी सेलिंग आती है,
मार्केट में, तो वो 2-3 फॉर्मेशन बना के आती है। एक तो या तो उसमें डबल टॉप बन के आए, या तो उसमें ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर टाइप का कोई पैटर्न बन जाए, इस तरीके का कोई भी। ओके, और इसका बिल्कुल रिवर्स, जब बॉटम बनता है तो मोस्टली डबल बॉटम बनता है, ट्रिपल बॉटम बनता है, या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है। ओके, ये 3 मोस्ट कॉमन है। इसमें सबसे कॉमन है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, और मोस्टली यही पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स करता है टॉप या बॉटम से। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये चार्ट का लाइन फॉर्म में, तो आपको बस इसमें जब ये 70 के आसपास रहे तो हमें डबल टॉप या ट्रिपल टॉप फाइंड आउट करना है, मतलब वहां से अब रिवर्सल आ सकता है। और जब ये 40 के आसपास रहे हमें डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फाइंड आउट करना। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जा रही है तो वो बहुत बेटर है। कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं मिल रही है, कोई चार्ट पैटर्न मिल रही है, वो भी बहुत एक सिग्नल है। क्योंकि और जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं, जैसे मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। ओके, तो मुझे आरएसआई की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली चार्ट देखकर ही मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्राइस एक्शन रीड कर लेता हूँ, मुझे लाइन चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जो बिगिनर ट्रेडर्स है, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स है, जिनको प्राइस एक्शन परफेक्टली रीड करना नहीं आता है, उनके लिए आरएसआई बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से इसका बता देता हूं कि कैसे ट्रेड करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कौन सा फाइंड आउट करना है पैटर्न, यहाँ पर डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ओके, तो जैसे जो ट्रिपल टॉप होता है उसमें भी आपको डबल टॉप तो देखने को मिलता ही है। ओके, तो आपको डबल टॉप दिख रहा है तो वो बेटर है, क्योंकि वो ट्रिपल टॉप हो डबल टॉप हो कोई डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि जो ट्रिपल टॉप होता है उसमें डबल टॉप भी इंक्लूडेड होता है। जो हेड एंड शोल्डर होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर हेड एंड शोल्डर, उसमें भी डबल टॉप होता है। इसलिए मैं हमेशा डबल टॉप और डबल बॉटम को कंसिडर करता हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ ये फाइंड आउट करके कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको बस डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करना है। और एक और बात, लोग आपने अगर डबल बॉटम डबल टॉप इनके बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप एक बार चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे चार्ट पैटर्न्स का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो पाए। ओके, सो और एक बात कि बहुत लोग क्या है, डबल टॉप इसे समझते हैं। आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो डबल टॉप इसे कहेंगे, डबल बॉटम इसे कहेंगे, बट ये टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ये टेक्स्ट बुक में दिया रहता है, ये एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं बनता है। बहुत बार क्या होगा, ये ऐसा नहीं बन के ऐसा बन जाएगा, ये भी सही है, या फिर ये ऐसा नहीं बन के इस तरीके का बन जाएगा, ये भी सही है, या फिर ये इस तरीके का बनेगा, ये तीनों सही है। ओके, इन तीनों में कोई गलती नहीं है, ये तीनों ही सही है, मार्केट में ये तीनों चलेगा। और जो डबल बॉटम होता है डब्लू, वो हो सकता है ऐसा परफेक्ट ना बन के ऐसा बन जाए, या फिर इस तरीके का बन जाए, या फिर इस तरीके का बन जाए, ये तीनों ही चलेगा, इन तीनों में भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप परफेक्ट एम और परफेक्ट डब्लू फाइंड करने में मत बैठिएगा। इन सब में से कोई भी पैटर्न आपको दिख रहा है, आप उसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर डायरेक्टली चलिए मैं यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कि कहीं भी डब्लू या एम आपको दिख रहा है, डबल टॉप डबल बॉटम। तो ये तो आज का है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा एम। ओके, यहाँ पर आपको एक एम दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ से एम पैटर्न आपको दिख रहा है। तो एम पैटर्न में हम ट्रेड कब करते हैं, आपने अगर वीडियो देखा होगा चार्ट पैटर्न्स का तो आपको पता होगा, उसे मैं एक्सप्लेन करने में यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एम पैटर्न में जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट होती है तो यहाँ पर हम सेलिंग का पोजीशन लेते हैं, और जो डबल टॉप फॉर्मेशन होती है, डबल बॉटम फॉर्मेशन होती है, उसमें जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का पोजीशन लेते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब डायरेक्टली देखते हैं। यहाँ पर जैसे एम पैटर्न बना, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है उनको डायरेक्टली यहाँ पर दिख गया होगा कि ये एम पैटर्न बन रहा है। तो एम पैटर्न कौन सा बन रहा है, एम पैटर्न का ये जो नेकलाइन हुआ, नेकलाइन कौन सा हुआ, नेकलाइन ये हुआ। ओके, तो मतलब ये जोन, इस जोन के नीचे मार्केट अगर निकलता, इस जोन के नीचे, तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेते हैं, और स्टॉप लॉस हमारे या तो यहाँ कहीं भी रख सकते थे आपके अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पर तो निकला, बट यहाँ पर अगर आपने सेलिंग का ट्रेड लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आरएसआई तो नीचे गया बट मार्केट ऊपर चला गया। पर मोस्टली लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बस एक छोटा सा वीक बना है, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था मार्केट। ओके, और ये इंट्राडे में है तो मैं 5 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, आप 15 मिनट तक का भी चार्ट यूज कर सकते हैं।
अगर आप पूरे दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मतलब लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं इंट्राडे में, तो अगर आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं 5 मिनट आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेटर काम करता है। और टारगेट्स मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब अपने लेट्स से 70 के आसपास आपको कोई भी डबल टॉप, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप कुछ भी देखने को मिला, तो आप वहां पर सेलिंग तो कर देंगे, पर आपको टारगेट कहां तक होल्ड करना है? 40 के आसपास तक आपको होल्ड करना है, ओके, यहां तक। या फिर इसके पहले ही अगर आपको कोई भी डबल बॉटम बन जा रहा है नीचे में, लेट्स से ये यहाँ पर आपने सेलिंग किया, ये नीचे तक नहीं आया पूरा और यहीं से रिवर्स करके ऐसे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, या फिर इसके अलावा कोई भी ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और उसका कंफर्मेशन मिल जा रहा है, तो आप एग्जिट कर दीजिए, ओके। जैसे ही आपको लग रहा है कि प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है, आप एग्जिट कर दीजिए। और अगर आप नीचे बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो आप 70 तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर उसके बीच में कहीं से अगर आपको पहले से ही अगर आपको डबल टॉप दिख जा रहा है और उसका ब्रेकआउट हो जा रहा है, ब्रेकडाउन हो जा रहा है नीचे की तरफ, तो आप वहां पर भी एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से जो आपका टारगेट्स होता है, जैसे 1:2, 1:3, 1:3, 1:4, जो भी आपका टारगेट्स होता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जांपल यहाँ पर, और मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिख रहा होगा, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम दिख रहा है, पर ये डबल बॉटम क्या है, ये बहुत ज़्यादा लो हो गया, बट हमारा जो रूल है वो क्या है, 40। तो यहाँ ऊपर आया, ये फिर नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, ये डब्लू बना, मतलब ये डबल बॉटम बना। मैं एक बार आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये डबल बॉटम बना ऐसे। और डबल बॉटम का नेकलाइन कौन सा है, आपको पहले इस पे लाना है। आप यहाँ पर ये क्रॉस हेयर को लाइए, ये ठीक है, ये वाला कैंडल याद रखिएगा, ओके, ये कैंडल का हाई, मतलब यहाँ पर, यहाँ के आसपास। तो जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, यहाँ से नीचे जैसे इस पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ पर डब्लू बन गया प्रॉपर, यहाँ पर डब्लू बन गया, आपको दिख रहा है डबल बॉटम। यहाँ पर भी इस कैंडल जो इसका नेकलाइन वाला कैंडल है, ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा बाइंग एग्जीक्यूट हो गया। अब आप देखिए कि आपको कितने बड़े प्रॉफिट्स मिले। ये कौन सा लेवल है आप देख लीजिए, 47,600 का लेवल है। यहाँ से कहाँ तक गया, टॉप बनाया है 48,366 ऑलमोस्ट। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली, उससे ज़्यादा का टारगेट आपको मिल चुका है, ओके। तो इसमें जो प्रॉफिट्स है वो बहुत बड़े देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको चलिए और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, परफेक्ट हमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ओके। तो जैसे इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, पहले आप ये पॉइंट मार्क करके रख लीजिए अगर आपका प्राइस एक्शन, तो जैसे ये आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये बनने वाला है, जब तक यहाँ से ये रिवर्स नहीं जाएगा आपको ये नहीं पता चलने वाला कि ये डबल टॉप बनने वाला है, डबल बॉटम बनने वाला है। तो यहाँ से ये रिवर्स गया, तो ये जो पॉइंट है ये आप ऊपर की तरफ मार्क करके रख लीजिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको प्राइस एक्शन पैटर्न इजीली दिख जाए, जो पर जिनको कैंडल्स में प्राइस एक्शन समझ नहीं आता है या फिर डायरेक्ट प्राइस को रीड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये, ओके। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला कैंडल है, ओके। मतलब ये इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा, हमें एक सेलिंग साइड का पोजीशन एक्टिवेट कर देना है, कब तक के लिए, 40 तक के टारगेट के लिए। तो चलिए देखते हैं इस पोजीशन में क्या हुआ होगा। यहाँ पर हमारा सेलिंग का पोजीशन एक्टिवेट हुआ और ये देखिए कहाँ तक गया मार्केट, 47,500 पर है और ये 48,400, 900 पॉइंट का टारगेट। तो आप टारगेट्स देख सकते हैं कि कितने बड़े मिल रहे हैं, ओके। और ये छोटे मोटे जो स्टॉप लॉस जाएंगे 30, 40, 50 पॉइंट के, ये मैटर नहीं करेगा इसमें, जब आपको इतने बड़े टारगेट्स मिल जाएंगे तो ये मैटर नहीं करेगा। इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ, कहीं भी डबल बॉटम या डबल टॉप मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम या प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। आपको ये परफेक्ट नहीं दिखेगा उस तरीके का जैसा आप चाहते हैं, पर फिर भी यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि अगर ये इस तरीके का भी दिख रहा है तो भी एक्टिव होगा। तो देखिए ये भी एक तरीके का डबल बॉटम ही है, डबल बॉटम में यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला है, ओके, ये पॉइंट ये है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिला, भले स्लो एंड स्टडी मिला बट टारगेट हमें देखने को मिला है, ओके। इसके अलावा और यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम दिख रहा होगा, डब्लू पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए डब्लू पैटर्न।
यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिले। तो आपको टारगेट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ट्रेड भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बात, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो मैक्सिमम 1 से 3 ट्रेड, 3 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में मत कीजिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी फिर। तो 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम कीजिए एक दिन में इंट्राडे में। और यहाँ पर और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, डबल टॉप डबल बॉटम जब भी प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि परफेक्ट डबल टॉप पैटर्न बना। ये कौन सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया, ये 47 48 437, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। ओके, इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, ठीक है, बहुत टाइम सस्टेन किया, पर उसके बाद ये स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ ही आया है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया। अगर आप होल्ड करके रखते तो आपको इसमें प्रॉफिट होता। ओके, इसके अलावा और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डबल बॉटम, देखिए यहाँ पर एक डबल बॉटम दिख रहा, परफेक्ट डब्लू मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ओके, ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट था। तो यहाँ पर जैसे आपने बाइंग किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको टारगेट्स देखने को मिले, तो बहुत अच्छा काम करता है। मैं एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके भी आपको टारगेट्स दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया है, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। तो ये सब टारगेट्स तो हमने देख चुके हैं, ये सब एग्जांपल। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको एक एम पैटर्न देखने को मिला। ओके, यहाँ पर भी आपको एक एम देखने को मिला आरएसआई में। ओके, 70 के आसपास है, ये 70 के आसपास है। यहाँ पर आपको एक देखने को मिला डबल टॉप, या फिर ऑलमोस्ट लाइक अ डबल टॉप, जैसा मैंने बताया था। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है इस कैंडल का पॉइंट, जो इसका नेकलाइन का पॉइंट है वो है इस कैंडल का पॉइंट। मतलब जैसे इसका ब्रेक होगा हमें सेलिंग का ट्रेड लेना है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये होता हमारा स्टॉप लॉस, और यहाँ से यहाँ पे हमें 1:2 ईजिली मिल गया। तो 1:2 एक बहुत अच्छा टारगेट है। ओके, तो ये एक हो गया। इसके अलावा और ट्रेड में आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ कि कितना बेटर काम करता है आरएसआई। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जो प्राइस एक्शन रीड नहीं कर पाते हैं, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छा इसमें टारगेट्स देखने को मिलता है, प्रॉपर आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं, और परफेक्टली टॉप और बॉटम कैच होता है। तो अगर आप टॉप और बॉटम कैच कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है मार्केट में, क्योंकि टारगेट्स बहुत बड़े में देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको और कोई टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। चलिए, मैं आपको जो स्विंग ट्रेड वाले हैं या पोजिशनल है उनके लिए डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि डबल बॉटम आपको देखने को मिला। ओके, देखिए यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम देखने को मिला। डबल बॉटम का कौन सा इसमें आपको था, नेकलाइन। पहले आपको क्रॉसर यहाँ पे लाना है, देख लेना कौन सा कैंडल है, मतलब ये कैंडल है। मतलब कि जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकला, इस कैंडल के हाई के ऊपर, आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। ओके, पर उसके बाद क्या होगा आप देखिए, अगर आप वहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं तो आप देख लीजिए कितना का टारगेट मिला। यहाँ पर आपने बाइंग का ट्रेड लिया, आप देखिए मार्केट, देखिए 44,000 पे मार्केट, और ये 48,000, 4,000 पॉइंट्स मायने रखता है। तो पर इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा लगेगा। ओके, इसमें आपका स्टॉप लॉस आप कितना रखिएगा, आप 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर आप पोजिशनल कैरी कर रहे हैं। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स की। अगर आप पोजिशनल रख रहे हैं तो आप 200 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट 1:3 1:4 इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है 70 तक का टारगेट, या फिर आप उसके ऊपर भी ट्रेल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिला इस तरीके का। जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि जो डबल टॉप है आपको एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं मिलेगा, इस तरीके का मिले, इस तरीके का मिले, ये सारा काम करेगा। ओके, ये सारा काम करता है, ये प्राइस एक्शन प्रॉपर काम करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डबल टॉप। ओके, ये नेकलाइन कौन सा है, नेकलाइन है इस कैंडल का। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को ये दिखने को मिल रहा होगा चार्ट पैटर्न भी, डबल टॉप। यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमें यहाँ पर एक सेलिंग करना, देखिए इजीली 1:2 यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया, 1:2 1:3 इजीली हमें प्रॉफिट देखने को मिल गया। ओके, और इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स में चाहेंगे तो मैं स्टॉक्स में भी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं आपको दिखा दे। रिलायंस में जैसे मैंने बताया, स्टॉक्स में हमें जैसे मैंने बताया था कि 40 नहीं 30 रख लेना है, तो 30 रख लीजिए। अगर आप देखिए, क्योंकि स्टॉक्स में 30 के आसपास हमें बाइंग का पोजीशन हमेशा मिलता रहता है। तो यहाँ पर जैसे आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिख रहा होगा, डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रॉपर डबल बॉटम नहीं दिख रहा होगा, फिर आपको एक ऑलमोस्ट लाइक डब्ल्यू दिख रहा होगा। यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आपको एक बाइंग साइड की ट्रेड मिला, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, तो यहाँ पर 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बट जो स्टॉप लॉस होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो मैटर नहीं करेंगे, और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं।
और इसके अलावा और कोई प्रॉपर मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर एक डबल बॉटम, ये इसका नेकलाइन है। इसका नेकलाइन कौन सा होगा, ये। तो यहाँ पर तो आपको मिला नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, बट अगर आपको मिलता है तो आप देखिए कितना बड़ा आपको एक रैली देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर आप और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे, इंट्राडे में मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से 5 मिनट पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए देखिए यहीं पे मुझे क्लियर देखने को मिल गया। एक यहाँ पर डबल टॉप, नेकलाइन कौन सा है, नेकलाइन ये है, मतलब नेकलाइन ऑलमोस्ट इसमें डबल टॉप भी देखने को मिल रहा है और इसमें हमें एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर भी देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक प्रॉपर फर्स्ट शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर भी आपको हेड एंड शोल्डर रीड करने नहीं मिल रहा होगा, बट जैसे ही यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से यहाँ तक हमें इजीली 1:2 1:3 का प्रॉफिट इजीली हम कैप्चर कर पाते हैं। जैसे ही इस पॉइंट को ये ब्रेक करता है, यहाँ से लेकर डायरेक्टली 30 तक ही आया, यहाँ के आसपास तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते इस पॉइंट पे। ओके, और 30 के आसपास जैसे ही आया तो हमें बाइंग साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ 30 के आसपास जब आ रहा है तो देखिए आपको कितने सारे ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको एक डबल टॉप मिला। यहाँ पर कौन सा डबल टॉप है, ये डबल टॉप। इसमें आपको टारगेट्स बहुत कम मिले होंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस बीट हो गया, बट फिर यहाँ पर आपको एक डबल टॉप देखने को मिला। यहाँ पर एक और डबल टॉप देखने को मिला आपको। ये डबल टॉप का ये नेकलाइन था। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ, देखिए कितना फास्ट मोमेंटम आया। इसमें आपको बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिले होंगे। ओके, और जो वीकली टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसे। तो वीकली पे आपको डबल टॉप डबल बॉटम थोड़ा मुश्किल होगा फाइंड आउट करना, बट आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको एक डबल बॉटम मिला यहाँ के आसपास, यहाँ से आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिले। ओके, और इसके अलावा अगर आप और पीछे जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक आपको देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम। यहाँ पर डबल बॉटम ऑलमोस्ट लाइक अ डबल बॉटम देखने को मिल रहा होगा, या फिर यहाँ पर आपको एक डबल टॉप देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक आप सेलिंग कर सकते हैं। तो यही था गाइस RSI का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।